नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। सिवान महाराजगंज बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधा साधा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को इस बार अपने एजेंडा में शामिल कर लिया है और इसका नतीजा है कि वे बार बार बिहार के दौरे पर होते हैं। छठे चरण में सिवान महाराजगंज गोपालगंज सहित कई इलाकों में चुनाव होने वाला है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का महाराजगंज दौरा अपने आप में खास है। हमारे संवाददाता ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में बिहार को राजनीतिक रूप से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार राकेश तिवारी से बातचीत की। सुनिए बातचीत का अंश। सिवान बिहार से ब्रजेश पाठक की एक खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पाठक। अभी बिहार न्यूज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बिहार में जो लोकसभा चुनाव है इसके लिए कल मोदी जी की रैली भी रही है महाराजगंज विधान सभा लोकसभा में आपके। तो मेरे साथ आज हैं राकेश तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ भी हैं। तो बात करते हैं कल जो मोदी जी का चुनाव रहा, मोदी जी की रैली रही, उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं और बाकी प्रत्याशियों के बारे में, सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। पूरे बिहार चुनाव पर बात करते हैं। राकेश तिवारी जी। जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, दर्शकों को सभी को का स्वागत है। और देखिए, बिहार में जो चुनाव का मामला है, बिहार में सीधा मुकाबला है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरे तरफ एनडीए है। महागठबंधन कहिए तो इंडिया गठबंधन। तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी उतरे हैं, तो बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, तमाम वामपंथी दल एक खेमे में है। दूसरे खेमे में जो है वो एनडीए गठबंधन के तरफ से बीजेपी है। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है। उसके अलावे आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रमुख पार्टी जनता दल यू है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। फिर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है। तो इन दो गठबंधनों के बीच पूरे बिहार में चुनाव हो रहे हैं। 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, छठा चरण का चुनाव होना है। तो इसके बीच में यदि आप देखेंगे तो 26 लोकसभा क्षेत्रों में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पे अपना कैंडिडेट उतारी है, जो महागठबंधन की तरफ से है। कांग्रेस को भी सीटें मिली हैं और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से मतलब कहिए तो वो चुनाव लड़ रही है। इसके अलावे जो यहाँ पे है वामपंथी दलों में सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर इस बार काफी सीरियस है। कई चुनाव के दिन वो बिहार में ही दिखे। जब कई चरणों के चुनाव होते हैं तो बगल के लोकसभा क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखते हैं। 20 तारीख को जो चुनाव हुआ था उसके शाम को भी वो बिहार में ही थे और अभी वो जो छठे चरण का जो चुनाव होना है उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और पूरा प्रचार तंत्र उनका लगा हुआ है। तो बिहार में जो आप देखेंगे तो एक पूरा जबरदस्त मुकाबला है और उसी मुकाबले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कमान संभाली है। बीजेपी के 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि जदयू के 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। चिराग पासवान की पार्टी को भी 5 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी एक सीट पर यहाँ पे चुनावी मैदान में लड़े हैं और जीतन राम मांझी खुद एक सीट पर चुनावी मैदान में है। तो ये पूरा 40 लोकसभा क्षेत्रों का गणित है। और अब इस गणित में यदि आप देखेंगे तो चिराग पासवान की जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी मैदान में है, तो उस पे कांटे की मुकाबला है। बीजेपी के जो प्रत्याशी 17 हैं उसमें कांटे की मुकाबला है। जनता दल यू के सीटों पर कांटे का मुकाबला है। तो कई सीट जो है उस पे जबरदस्त फाइट है। तो हम आपसे बात करें कि अगर महाराजगंज का देखा जाए, जैसे कि जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, आकाश जी हैं और जो भी प्रत्याशी हैं, उनमें क्या आपको वर्चस्व लग रहा है यहाँ की अगर पॉलिटिकल अपन देखा जाए तो? देखिए, महाराजगंज लोकसभा की बात यदि आप करते हैं तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आमने सामने के मुकाबले में है। निवर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, जबकि आकाश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, वो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है।
यहाँ असली लड़ाई कुल और फूल का नारा है। दो नारों पर महाराजगंज का चुनाव अभी तक चल रहा था। एक मुद्दा था कुल और फूल। कुल मतलब कुल को देखना है। कुल मतलब हो गया जिस खानदान के हैं, जिस जाति के हैं, उस कुल को देखिएगा, या फूल यानी कि कमल को देखिएगा। तो इसमें एक नारा था और एक नारा चल रहा था कट्ठा और बिगहा का। कट्ठा मतलब कि लोकसभा क्षेत्र का एमपी का सीट नहीं देखना है, देखना है हमको बिगहा। बिगहा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखना है। और इसीलिए तमाम तरह की बातों को भुलाकर, तमाम तरह की जो ये है उसको अपने आप को समाहित कर मान जाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना है। तो इन्हीं दो मुद्दों पर महाराजगंज की लड़ाई टिकी हुई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे चुनाव प्रचार करके गए हैं, तब से फिजा और बदल गई है, क्योंकि तब एक बड़ा तबका ये मान कर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए वोट करना है। और जो लाखों लाख की भीड़ आई थी, उस भीड़ ने एक संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में अभी भी जलवा है, और उस जलवे को बरकरार रखने के लिए लोग उनके पक्ष में मतदान करते हुए दिख सकते हैं। अभी जो फिलहाल 20 तारीख को छपरा में आपके चुनाव हुआ, जिसमें अभी बूथ पे गोलियां भी चली, 2-3 आदमी की मृत्यु की भी आई, और यहाँ पे राजीव प्रताप रूडी जी हैं, उनके विपक्ष भी हैं, तो क्या वो छपरा के समीकरण आपकी क्या कह रही है? जैसे देखिए, बूथ पे गोलियां नहीं चली, बूथ के बाद की वो घटना है। शाम को वो घटना हुई थी। शाम के समय में वो रोहिणी आचार्य गई थी, तो बातचीत बड़ा था। फिर अगले दिन ये सब मामला होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण है। वहाँ मुख्य मुकाबला आमने सामने का राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य में है। तो नेता तो अपना चुनाव लड़ते हैं, असल में चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ते हैं, आन शान पर ले लेते हैं। वही लड़ाई वहाँ टसमटस की है, और इसीलिए वहाँ पे एक दूसरे के कार्यकर्ता उलझ पड़े हैं। उसमें नेता लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो अपने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर देते हैं, और जब उत्साह भरते हैं तो कार्यकर्ता उलझ जाते हैं। सारण में वही तनावपूर्ण स्थिति है, और उस तनावपूर्ण स्थिति में अब देखिए रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सारण में लड़ाई बड़ी जबरदस्त है।